ये जी साथियों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अजीज साथियों, जो आज टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, अगर हमारी दो शादियाँ हों, एक मर्द जिसकी दो बीवियाँ हैं, क्या उन दोनों का इकट्ठा एक बिस्तर पे लेटना जायज़ है या नहीं? व्यूवर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे, मसाइब बीमारियों से बचाए रखे। हालिया इस वक्त भी कोविड-19 जो है, इसकी थर्ड लहर तो काफ़ी एंड हो चुकी है, लेकिन फोर्थ लहर जो है वो इस वक्त फिर जो है वो आ रही है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस आफत से, मुसीबत से हमें निजात अता फरमाए। और इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, व्यूवर्स याद रखिएगा, पूरी दुनिया इससे मुतासर है। और हमें इन्फेक्शन को इन्फेक्शन समझना चाहिए। अक्सर हमारा ये भी एक अलमिया है कि मस्जिद बाजी भटक जाते हैं। जो लोग इसकी जद में आते हैं सिर्फ वो मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। लेकिन याद रखिएगा व्यूवर्स, इन चीज़ों को रिकवर करना, इनके ऊपर ये है कि एक्सेप्ट करना इनको, ये भी लाजमी है, क्योंकि आजमाइशें भी साथ साथ आती हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाते हैं, इसलिए हमें इस बारे में दुआ होना चाहिए। कामयाब ग्रोह वही है जो इस चीज़ को माने भी, लेकिन फिर ईमान अल्लाह ताला पे रखे कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। ये परफेक्ट बात है। इस पे जिदबाजी पे अटक जाना या हमें कुछ नहीं होने वाला, ऐसी बात नहीं है। हम फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं। और व्यूवर्स, आज हम टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। ओवरऑल हमारे जो है माशरे के अंदर वैसे ये रूटीन बहुत कम है, लेकिन फिर भी अक्सर बेशतर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन जो है वो उठाया जाता है कि ओवरऑल अगर दो वाइफ मौजूद हैं, क्या इनका इकट्ठा लेटना अपने हस्बैंड के साथ इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या ये ठीक है या नहीं? व्यूवर्स, याद रखिएगा, इस्लाम को अगर देखा जाए, इस्लामिक मालूमात अहादीस की रोशनी के अंदर ओवरऑल ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर आप उन दोनों को साथ लिटाते हैं कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अजीज साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा, मुहद्दिसीन जो हैं, इसके बाद उन्होंने इसके बाद के ऊपर थोड़ा सा रिकवर किया, इसकी तशरीह देते हुए, वजाहत करते हुए कि पॉसिबिलिटी अगर हो तो दोनों को इकट्ठा ना लटाया जाए। याद रखिएगा, एक तो ये है कि इंसान के अंदर ओवरऑल कुछ ना कुछ दूसरे के हवाले से हसद जरूर मौजूद होता है। ये हमारी फितरत के अंदर, गुटी के अंदर भर दिया गया है। अगर हम देखें, आप सल्लम जो हैं, इनके घर की बात करें, आप सल्लम इनकी घर वाली उम्महातुल मोमिनीन, हमारी रूहानी माएँ हैं। मीन उससे बढ़ के पाक दामन और दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उनके भी अगर डिटेल से तारीख को उठा के देखें तो उनके भी कुछ ऐसे मामलात मिलते हैं जिसके अंदर अम्मा जी आयशा जो थे, अम्मा जी हफ्सा के हवाले से कुछ नोट किया करते थे कि आप सल्लम जो है उस तरफ रुझान क्यों रखते हैं, या हमेशा खाना वहाँ से पहले क्यों आ जाता है। मेन ये इंसान की जो है ओवरऑल फितरत के अंदर चीज़ भर दी गई है। इसलिए आइम्मा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने इस हवाले से लॉजिक दिया है कि ये दोनों जो है उनको इकट्ठा लिटाना एक्सेप्टेबल नहीं। और अगर किसी एक की भी वहाँ पे उसको ये माइंड में आ गया, या उन दोनों ने आपस में मुशावरत कर ली, जनरली भी याद रखिएगा, वो दोनों अगर इकट्ठी हो जाएं तो बंदे को वैसे भी अच्छी खासी उसकी क्लास लगा देंगी। और ये ना हो कि सुबह जो हस्बैंड साहब हैं वो बेचारे अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हों और हम उनको उसका जनाजा उठाते फिरते हों। इस ज़माने के अंदर बेटर यही है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और जर्नल भी, कि उन दोनों को अलग अलग अरेंज किया जाए। दूसरा यह है कि शरई तकाज़े भी होते हैं, उनको पूरा करने के लिए, इंसाफ करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए आपको उन दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। ये इस्लाम का भी तकाजा है, हमारे इस माशरे के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। अगर वो कंबाइन होंगी तो डेली जिदबाजी, झगड़े, मसाइल हस्बैंड के लिए भी होंगे और उनके लिए भी होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ए-ईमान के अंदर रखे। दुआ कीजिएगा, दुआए खैर सबके लिए करते रहा करें। अल्लाह ताला सबका भला फरमाए। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।